अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम आई वांट टू गिव अ कंसेप्ट अबाउट लैमिनेशन कि एक्चुअली लैमिनेशन क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं DCML की। देखो, एक्चुअली दिस इज़ द मिड लाइन। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ योर राइट साइड एंड दिस इज़ योर लेफ़्ट साइड। ठीक है, हम कहते हैं लैमिनेशन वो फिनोमेना होता है कि हम देखते हैं कि उसमें बॉडी के किस पार्ट के फाइबर्स किस जगह पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल, हमें पता है DCML इज़ अ टाइप ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट विच रन इन द डॉर्सल वाइट कॉलम। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ सेंसेशन, या फाइबर आया, इधर गया, ऊपर चला गया। एज इट असेंड्स अपवर्ड, more fibers are added, they go upward, then more fibers are added, go upward। ऐसे ही होता है, जैसे ऊपर जाता रहेगा और ऊपर बॉडी पार्ट से फाइबर्स इसमें एडेड अप होते रहेंगे। तो हम कहते हैं कि मोस्ट मीडियली प्लेस्ड फाइबर्स दे आर फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड मोस्ट लैटरली या कंपैरेटिवली लैटरल प्लेस्ड फाइबर दे आर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट डजंट मीन सर्वाइकल और फेशियल रीजन। अपर कंपैरेटिव मोड में चलते हैं कि ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहे हैं, उधर वाले अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के फाइबर्स हैं। इतनी बात समझ में आती होती है। इसी तरह जब हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक इन अनदर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, इट केम इन, दे cross over and then ascend upward. As it ascend upward, more fibers are added, यूँ गए ऊपर, मतलब जो इसके ऊपर का सेगमेंट बना होगा इस तरह उसमें फाइबर एड अप होते रहेंगे, वो इससे होते रहेंगे। तो हम कहते हैं द मोस्ट लैटरली प्लेस्ड दे आर फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड द मीडियली प्लेस्ड फाइबर्स दे आर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन कंट्रास्ट टू दिस, मोस्ट मीडियली प्लेस्ड वर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। इसी तरह जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स यहाँ पड़े होते हैं ना, इस जगह पे जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स लैटरल वाइट कॉलम में डिसेंड करते हैं, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसमें याद रख लेना है कि जो लैटरल वाले फाइबर्स होते हैं ना लैटरल जगह पे, वो होते हैं फॉर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में लैटरली प्लेस्ड फाइबर्स हैं, दोज फाइबर्स आर फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड मीडियली प्लेस्ड फाइबर्स आर फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात समझ आ गई। दिस इज़ द लैमिनेशन। ठीक है, ये लैमिनेशन जब समझ आएगी तो आफ्टर देन वी कैन गो टू द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। अब सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम का क्या मतलब है कि सेंट्रल एरिया इज़ गोइंग टू बी सेक्शन। इसकी कॉजेज़ एक बहुत, चलो स्टैब वुंड्स वगैरह, फ्रैक्चर डिसलोकेशन प्रोबेबली होगी, बट मेजर कॉज ये है कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। जब नेक की हाइपर एक्सटेंशन होगी तो योर स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ गोइंग टू बी कंप्रेस्ड एंटीरियरली बाय द वर्टिब्रल बॉडीज़। इट इज़ इन द वर्टिब्रल बॉडी। When it is going to hyperextend, then vertebral bodies जो सामने है, ये vertebral body इसके साथ कंप्रेस होगा, पीछे यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेबम होता है, वो उसको कंप्रेस करेगा, तो सेंट्रल रीजन इसका डैमेज हो जाता है। अब सेंट्रल रीजन डैमेज होगा ना, अब हम इसका वाले सेक्शन बनाते हैं नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड का। ये हो गया, इधर थे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, सेंट्रल रीजन जब डैमेज होता है ना तो ऐसे करके ना यूँ करके बनता है बैंड। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में मिडिल फाइबर्स कौन से थे, फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के मसल्स को सप्लाई कम जाएगी, वही अफेक्ट होंगे। लेटल जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के फाइबर्स हैं वो स्पेयर हो रहे हैं। अब हम वन बाय वन आते हैं। पहले तो वही स्पाइनल शॉक हो गया, तो स्पाइनल शॉक का पीरियड ख़त्म हो गया तो क्या होगा, बाइलेटरल अब लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस एंड द सेगमेंट ऑफ द लीजन। ठीक हो गया, इस सेगमेंट से जिन जिन मसल ग्रुप को सप्लाई जा रही थी उनमें अब लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन होगी। कौन सी वाली होती है वो, फ्लैसिड पैरालिसिस एंड एट्रोफी, हाइपोटोनिया, मसल्स फैसिकुलेशंस एंड कंट्रैक्चर्स। अब
इस लीजन के लेवल से नीचे क्या होगा, बायलेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस या अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन्स विथ सैक्रल स्पेयरिंग। ठीक है, इसे हमने सैक्रल स्पेयरिंग का बताना लाजमी है कि इनमें सैक्रल स्पेयरिंग होती है। क्यों होती है? सैक्रल मीन्स फ्रॉम द लोअर पार्ट, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के फाइबर्स वो सेफ हो चुके हैं, वो प्रिजर्व्ड हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम बात करेंगे कि इसमें जब एंटीरियर और लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट्स आते हैं पेन टेम्परेचर पाथवे, तो उसमें भी बायलेटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर है, बट विद सैक्रल स्पेयरिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हमने कहा था ना सेफ़ है, इसमें हम कहते हैं कि अगर हमने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंसेशंस चेक करनी है ना, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं गुड एनल स्फिंक्टर टोन, पेरी एनल सेंसेशंस अच्छी हो जाएंगी, इसके अलावा एबिलिटी टू मूव द टोज़। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो, लेकिन बाकी बॉडी में मसला है, तो हम देखते हैं कि ये सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है जिसमें सैक्रल स्पेयरिंग होती है। तो दैट वाज ऑल फॉर द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। थैंक यू।